तो गाइज़ ये है यमुना घाट चंपारण का। और गाइज़ ये है वो मंदिर जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। और ये देख सकते हो, ये द्वार मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, कितना खूबसूरत है। और इस साइड का देखिए। हे गाइस, दिस इज प्रेम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं चंपारण के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिरों में से एक है। और ये मेरा पहली बार है। तो आज जो है हम लोग चंपारण भी जाने वाले हैं और राजिम का माघी पुन्नी मेला भी देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग जो है चंपारण जा रहे हैं और अभी अभी जो है हम लोग राजिम क्रॉस करके चंपारण की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ से चंपारण है अराउंड जो है 3 से 4 किलोमीटर ही बचा हुआ है। तो गाइस चलिए, ये जो ब्लॉग है इसको स्टार्ट करते हैं और आपको चंपारण पूरा दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं चंपारण की ओर। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चंपारण मंदिर। और ये मेरे पीछे साइड है, ये पूरा मंदिर एरिया है। और यहाँ पीछे में हमने बाइक पार्क कर दी है। और ये देखो, ये गेट क्रॉस करके आए हैं, काफ़ी खूबसूरत सा गेट है। ये सामने की तरफ है मंदिर एरिया। देखो यहाँ पे ना ऐसे काफ़ी सारे बंदर हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी नारियल ले ली है। और इस साइड देखो, ऐसे आपको प्रसाद वगैरह के छोटे छोटे शॉप मिल जाएंगे। और ये है पार्किंग एरिया। देखिए इस साइड है आपका 4 व्हीलर पार्किंग। यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्किंग एरिया है। और इस साइड भवन वगैरह भी बनी हुई है, श्री वल्लभ सत्संग भवन है। इधर देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस साइड है मेन एरिया आपका। और यहाँ पे आपको टुक टुक रिक्शा भी मिल जाएगी। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आपको ये जो मंदिर है ना वो आपको अच्छे से दिखाएंगे। देखिए ये एंट्री पे क्या खूबसूरत, देखिए खूबसूरत बना हुआ है ये। और यहाँ एंट्री लेते ही ना आपको खूबसूरत गेट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ये देखिए इस साइड भी आपको ऐसे बना हुआ मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत है देखो। और इस साइड जो है आपका डेली नीड्स है। और यहाँ पे फैंसी का शॉप लगा हुआ है। और इस साइड देख सकते हो पर्यटन चौक संकुल सुस्वागतम। और देखिए क्या खूबसूरत बना हुआ है ये देखो। और इस साइड पूरा दुकानें हैं, देख सकते हो। अभी खुलना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी मॉर्निंग है, 10 साढ़े 10 ही हुआ है। श्री चंपेश्वर नाथ व्यवसायिक परिसर। तो इस साइड पूरा कैंटीन एरिया है। देखिए कैंटीन है, दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पे भी आपको प्रसाद के शॉप मिलेंगे। और ये रहा इस साइड भी देखिए। देखिए क्या खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये मेरा पहली बार है, मतलब चंपारण मंदिर। देखिए यहाँ पे राम जानकी जी का मंदिर। तो पहले जो है हम लोग चंपेश्वर नाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर बाकी छोटे बड़े जितने भी मंदिर है ना उनका दर्शन उसके बाद करेंगे।
जी का तो दर्शन कर लिया, बट अंदर में जो है कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोग फुटेज वगैरह ले नहीं पाए, जिसका अफसोस है। बट अंदर में क्या खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, क्या खूबसूरत मंदिर है, जो कि आप अंदर से जाके ही फील कर पाओगे। और बाहर में जैसे देखने में खूबसूरत है ना, जैसे हम एंट्री करते हैं उसके बाद का जो व्यू है, मतलब जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत अंदर का व्यू है। तो अंदर में तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखा नहीं पाया। बट बाहर में जितने भी जगह है ना, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से दिखाने की। और गाइज़ ये है वो मंदिर जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, और ये देख सकते हो, ये द्वार मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, कितना खूबसूरत है। और इस साइड का देखिए, ये देखो पूरा नेचर से लगा हुआ ये मंदिर है, क्या खूबसूरत है इस साइड का भी व्यू। तो अभी जो है हम लोग इस साइड चलते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं राम जानकी जी के मंदिर के पास। ये देखिए, और चंपेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो इस साइड है। तो सबसे पहले जो है हम लोग राम जानकी जी का दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे कृष्ण जी का मूर्ति। सामने ही मिलेंगे आपको राम जानकी जी, देखिए। और यहाँ पे देखिए गरुड़। तो गाइस अच्छे से दर्शन कर लीजिए राम जानकी जी का। वाकई में जो मंदिर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने सुना बस था, बट आज आके ये देखने को मिल रहा है। ये देखिए 50 रुपये में दाल सब्जी चावल रोटी। जो व्यक्ति किसी भी गरीब को खिलाना चाहता है तो वह कूपन कटवा कर खिला सकते हैं। पर प्लेट यहाँ पे 50 रुपये। देखिए, ये है चंपेश्वर नाथ भोजनालय। देखिए, यहाँ से आप 50 रुपये की रसीद कटवा के खाना खा सकते हो, खिला सकते हो। देखिए, इस साइड भी भवन बनी हुई है और कंटिन्यू जो है म्यूज़िक चल रही है। ये है यज्ञ कुंड, देख सकते हो। यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है और बीच में वो यज्ञ कुंड बना हुआ है, देखिए। और यहाँ है श्री चंपेश्वर महादेव जी का मंदिर, देख सकते हो। तो गाइस ये है चंपेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ से हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। और यहाँ भी जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है। और इसके बगल में है, यहाँ पे देख सकते हो, त्रिमूर्ति शिव सत्संग भवन है, काफ़ी बड़ा सा है। और ये हो गया आपका मंदिर परिसर। तो हम लोग जो फर्स्ट में मंदिर गए थे उस साइड के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हो, बट ये वाला जो रास्ता है वो बंद है। और ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यमुना घाट जाने का मार्ग। तो इस साइड चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे भी कितने खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, श्री महाप्रभु जी प्राकट्य बैठक जी मंदिर ट्रस्ट। ये देखिए, तो ये वाला तो बंद है। इस साइड चलते हैं, इस साइड क्या है देखते हैं। तो सामने भी कुछ कुछ बनी हुई है भवन, देखिए। तो इस जगह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मतलब कि इस साइड क्या है। और लोग जिधर जा रहे हैं उनको फॉलो करते हुए हम लोग भी जा रहे हैं। तो
गाइस ये है यमुना घाट चंपारण का, और अगल बगल में लोग नहा रहे हैं, इसलिए मैं आपको अगल बगल का नहीं दिखा पा रहा, बट देखिए। और सामने जो है ये मंदिर है, माता यमुना मंदिर चंपारण, और इस साइड भी देख सकते हो। तो यहाँ पे घाट बना हुआ है, यहाँ पे नहा सकते हो, और लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे। माँ यमुना, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। और इस साइड देख सकते हो, यहाँ पे शेड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हो। ये देखो चूल्हा वगैरह है, और ये है घाट। सो गाइस अब जो है हम लोग यमुना घाट से वापसी हो रहे हैं, और ये वाले पेड़ पे देखो क्या खूबसूरत यहाँ पे कलरफुल फ्लावर है, देखिए। तो अब जो है हम लोग यमुना घाट से वापसी आ चुके हैं, और जो चंपेश्वर महादेव जी का मंदिर है वो इस साइड से हम लोग आए हुए थे, और अब जो है हम लोग इस साइड की ओर जा रहे हैं। देखते हैं कि इस साइड और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और यमुना घाट जो था वो छोटा था पर काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे यमुना माता जी का मंदिर भी है, जैसे कि आपने देखा। और जो हमने पहले मंदिर गए हुए थे ना, उसका ये बैक साइड है, देख सकते हो। और इसके वॉल पे देखो कितने खूबसूरत बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखो कितने खूबसूरत बने हुए हैं। और इस साइड भी कुछ कुछ भवन बने हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इस साइड भी है, देखिए। तो ये स्नान गृह है केवल महिलाओं के लिए, तो जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे स्नान वगैरह कर सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस सामने का व्यूज़ देख सकते हो, काफ़ी कमाल का है। और अभी हम लोग जो है पीछे के लिए एग्ज़िट आए थे, यहाँ से हम लोग एग्ज़िट लेने वाले थे, बट सामने की तरफ जो है ताला लगा हुआ है, तो हम लोग फिर से यहाँ से वापसी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो जगह है वो आपको दिखा दिया जाए, कितने खूबसूरत है। और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए हुए हैं, जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लें। और इस साइड कुछ कुछ लोग जो हैं बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग बाहर से चलते हैं, और इस साइड भी देखते हैं कि इस साइड क्या बना हुआ है। तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं, और इस साइड जो है आपको दुकानें वगैरह मिलेंगी। ये देखिए पटेल कैफेटेरिया, छोटी सी कैंटीन है। और इस साइड शॉप वगैरह लगी हुई हैं, फैंसी की हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह भी मिल जाएंगे, ये देखिए। तो जो हम लोग फर्स्ट में मंदिर गए थे ना, तो वो ये वाला है। तो अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप फ़ोटो से ही देख सकते हो, ये देखिए। तो इधर भी देखिए दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, इस साइड भी देखिए लाइन से शॉपें वगैरह हैं। तो गाइस जो एरिया मैं आपको अंदर से दिखा रहा था, ये वाला एरिया जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे, वो ये वाला है, देखिए। तो यहाँ पे तो पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, बट सामने में एक भवन टाइप का बना हुआ है,
और ऐसे देखो, ऐसे बने हुए हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे साइन बोर्ड है। इस वन में पेशाब करना मना है। और ये एक जंगल है, देखिए। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, इस जंगल में हर पेड़ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देखिए, श्री यज्ञकोत्र नमः, ये उसके ऊपर में 4 ईसा करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, तली लाल प्रेम पुरिताय नमः, ऐसे कुछ है। हो सकता है ये किसी के नाम पे हो, मतलब जिन्होंने ये पेड़ लगाया होगा उनके नाम पे यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, लगभग सभी पेड़ में यहाँ पे देख सकते हो ऐसे लिखे हुए हैं। ये जो चंपारण है ना, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। मतलब यहाँ बाहर में भी खूबसूरती आपको मिलेंगी, मंदिर के अंदर में भी खूबसूरती मिलेंगी। बट मंदिर के अंदर का व्यूज़ हम लोग ले नहीं पाए, यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप फ़ोन निकालते हो ना, तो आपको टोकने वाले काफ़ी सारे हैं, मतलब रोकने वाले काफ़ी सारे लोग हैं कि आप यहाँ पे फ़ोन निकाल नहीं सकते। तो वहाँ पे फ़ोन निकालना मना है, तो सोच सकते हो वीडियोज़ कैसे निकाल सकते हो। बट जितने भी आसपास के जगह थे ना, वो मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से दिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।